कौन कहता है कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल ही छिपा हुआ है। नेपोलियन का कहना था कि असंभव मूर्खों की डिक्शनरी का शब्द होता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस चीज के लिए इंसान सोच सकता है, जिस सपनों को वो देख सकता है, उन सब को पूरा करने की सामर्थ्य भी उसके अंदर छिपी होती है, बशर्ते कि वह अपने आप में हीन भावना से कभी ग्रस्त ना हो। कभी कभी हम दूसरों की ऊंचाई देखकर अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। हमें लगता है हम उस काम को नहीं कर सकते, वो उस काम को कर सकता है, तो हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते? हम भी हर वो काम कर सकते हैं जिसे कोई और अंजाम दे सकता है। हम भी उतना आगे बढ़ सकते हैं जितना आगे कोई और बढ़ सकता है। दिनकर जी ने भी कहा है कि इस दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे हुए हैं, जितना भी सौंदर्य बिखेरा हुआ है, जितना भी ऐश्वर्य और धन दौलत बिखरा हुआ है, उन सब में तुम्हारा भी हिस्सा है। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है, बशर्ते कि जीवन के उस फल को अपने दोनों हाथों से निचोड़ कर तो देखो। आगे बढ़कर कार्य करके तो देखो। बिना अपने अंदर किसी नकारात्मकता को भरे हुए, बिना अपने अंदर किसी हीन भावना के, बिना किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के, एक बार पूर्णतः सकारात्मक होकर आप जिस स्वप्न को देख रहे हैं उसको करने के लिए आगे तो बढ़िए। वह आप भी पूरा कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। बस अपनी सकारात्मकता को कभी मत छोड़िएगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से खेत में एक दादा और पोता खेत को फरसे से खोद रहे थे। उसे, उसकी जो गांठें हैं उसको निकालना था, मिट्टी को फोड़ना था, मिट्टी को बराबर करना था, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर चुन चुन के अलग हो करके उसको उपजाऊ बनाना था। तो दादा और पोता दोनों ही उस काम में लग गए थे। हुआ क्या कि दादाजी यद्यपि 70 साल के थे, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता थी वह 17 साल के पोते से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। वो बड़ी ही निश्चिंतता से
खेत की मिट्टी को खोद रहे थे, बैठ के उसके कंकड़ पत्थर निकाल रहे थे, मिट्टी को हिला डुला कर साफ सुथरा बना रहे थे, फालतू के तिनके इत्यादि सब निकाल निकाल के खरपतवार सब अलग रख रहे थे। और उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की ये नहीं झलक रहा था कि वो थकान महसूस कर रहे हैं या इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। जबकि जो 17 साल का पोता था वो थोड़ा सा काम करता था, फिर उसके चेहरे पर, उसके माथे पर पसीना छलक आता था, वो फिर जाके थोड़ा सा बैठ जाता था, फिर थोड़ी सी हवा ले लेता था, फिर आता था, फिर सोचता था क्या है, कैसे इतना सारा होगा, कैसे करूंगा। और वो धीरे धीरे काम को अंजाम दे रहा था। उसने देखा खुद कि जितने समय में वो बहुत थोड़ा सा काम कर रहा है, उतने समय में 70 साल के दादा तो इतना सारा काम निपटा दे रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य सा हुआ। वो जब थोड़ा सा बैठे दादाजी, तो उनके पास बैठा और उसने बोला, दादाजी आप इतने फुर्तीलेपन से कैसे काम कर ले रहे हो? न तो आप हाँफ रहे हो, ना आपको कोई थकावट हो रही है, ना आपके पसीने छूट रहे हैं, कैसे? तो दादाजी ने उसको देखा बड़े प्यार से, स्नेह से, और कहा, बेटा मैं जो काम कर रहा हूं ना, वो पूरी तन्मयता से मन लगा कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं इसको पूरी तन्मयता के साथ अपने पूरे मन से कर रहा हूं उसको। मैं उसको करते समय कोई इधर उधर की बात नहीं सोच रहा हूं। मेरे सामने एक लक्ष्य है कि हाँ, इतना खेत हमें करना है, तो हमें करना है। इतने खेत को इतने समय में मैं कर लूंगा, ये मैं सोच कर काम कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर कोई भी ना कर सकता, या क्यों करूं, या फिर कर लूंगा, या जरूरी थोड़ी है कि एक ही साथ कर लूं, करता रहूंगा, हो जाएगा। मैं इस तरह की चीजें नहीं सोच रहा। मैं करना है तो करना है, इसे इतने समय पर कर लूंगा, तभी हम इसमें अच्छे से बीज बो पाएंगे, अच्छे से समय पर फसल हो पाएगी, उससे हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा निर्वाह करेगा। तो जो चीज हमारी जिंदगी के लिए इतनी आवश्यक है, उसमें मैं और क्या सोचूं? ये हमारा काम है, हम किसान हैं, हमें करना है, तो मैं पूरे मन से उसको करता हूँ। और मन से करता हूँ तो कोई बेचैनी नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती। तुम सिर्फ इसलिए काम को कम अंजाम दे पा रहे हो क्योंकि उस काम को करने से ज्यादा तुम्हारा मन कहीं और लगा रहता है। तुम कुछ और सोचते हो, तुम सकारात्मक से नकारात्मक हो जाते हो। इसलिए जो तुम्हारे अंदर वो नकारात्मकता की भावना आ जाती है ना, वो तुम्हें तुम्हारे काम से विचलित कर देती है। तुम उसको सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते हो। जितना काम तुम अच्छे मन से कर सकते थे, उतना काम तुम मन को बेचैन करके नहीं कर सकते हो। तो जब भी किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो,
तो सबसे पहले अपने मन को उसके लिए पूरी तरह से तैयार कर, और ये सोच लो कि ये काम तो मैं करूंगा और करूंगा ही, और पूरी सकारात्मकता से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने उस काम को करने में लग जाइए। तो दादा ने जब इस तरह की बात कही, तब बच्चे को, पोते को एहसास हुआ कि हाँ, कहीं हमारे अंदर भी गलती है, जिसके कारण जिस काम को इतनी उम्र में दादाजी कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैं उनसे ज्यादा काम कर सकता हूं। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैं करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, मेरा मन पूरी तरह से तैयार नहीं है, मेरा मन भटक रहा है, मैं अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर समर्पण भाव का अभाव है। शायद इसीलिए दादाजी हमसे आगे निकल गए हैं और मैं उनसे पीछे रह जा रहा हूं। और जैसे ही उसने अपने अंदर सकारात्मकता की भावना को भरा, वैसे ही उसने भी दादाजी के साथ मिलकर दुगनी मेहनत के साथ काम को अंजाम दे दिया। ठीक यही बात हम सब के ऊपर लागू होती है। हम यदि किसी कार्य को मुश्किल मान बैठते हैं, पहले ही मुश्किल मान बैठते हैं, तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम किसी चीज में 50% पहले ही हार गए, तो फिर 50% को हारने में फिर देर न लगेगी। लेकिन यदि हम ये सोच लें कि हम तो कर ही लेंगे, तो 50% तो हम वैसे ही जीत गए, फिर 50 जीतने में भी देर न लगेगी। तो सबसे पहले जब भी हम किसी कार्य को, किसी अच्छे कार्य को, किसी लक्ष्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सकारात्मकता की भावना को भरना होगा। हमें कोई भी हमारे पथ से कभी विचलित नहीं कर पाए, चाहे वो सामने आने वाली 1000 मुश्किलें हों, बंदिशें हों या कुछ और। हमें हमारे राह से कोई भटका नहीं सकता यदि हम स्वयं न भटकना चाहें। आज जो इतनी आपाधापी मची है, इतना प्रेशर में लोग काम ले रहे हैं, प्रेशर में, दबाव में काम कर रहे हैं, तो कहीं मन अवसादग्रस्त हो जा रहा है, और फिर वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मन पर स्वयं काबू पाना है। जब तक हम अपने मन पर स्वयं काबू नहीं पाएंगे, तब तक वह भटकता ही रहेगा, और भटकाव से कभी कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है। यदि हम भटकते रहते हैं, तब हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अनंतो गत्वा मैं इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि जिंदगी में सकारात्मक नजरिया अपनाइए, बी पॉजिटिव। जो होता है हो जाने दीजिए, हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। लक्ष्य हासिल करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, एक अच्छा उद्देश्य, उत्कृष्ट लक्ष्य, जो हमारे साथ, हमारे समाज, हमारे देश का भी भला कर सके। तो एक अच्छे लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए
जी जान से जुड़ जाइए। जब हम स्वयं आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। कहते हैं 56 भोग आपके सामने रखा हुआ हो, लेकिन हाथ से आप उसको उठाकर मुंह में ना डालें तो आपके मुंह में तो नहीं चला जाएगा। उसे अपने मुंह तक पहुंचाने के लिए, मुख तक ले जाने के लिए आपको अपने हाथ का संपर्क तो बनाना पड़ेगा। हाथ यानी कर्म। आप अपने कर्म को करते रहिए। आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होती, बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें, बशर्ते कि हम किसी के कहने से रुक ना जाएं, बशर्ते कि हम थक हार के निराश न हो जाएं। इन सब बाधाओं को यदि हम पूरा मन लगाकर पार कर लें तो जीत तो हमारी ही होगी, इतना तो निश्चित है। सो कभी आपको हताशा या निराशा हो तो हमारी बातों को याद कर लीजिएगा कि जैसे ये जीवन का एक शाश्वत चक्र चलता रहता है, उसमें सब कुछ आता और जाता रहता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। उत्थान है तो पतन भी है, पतन है तो उत्थान भी है। जीवन है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जीवन भी है। सो बी पॉजिटिव। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हमें अपने विचार भेजते रहिए। आप हमें बताइए कि किस विषय पर आप सुनना चाहते हैं। हम निश्चित ही आपकी बातों पर ध्यान देंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। नमस्कार। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिए।